बेइज्जती का दूसरा नाम राजदीप सरदेसाई है। यह राजदीप सरदेसाई का पहला नाम बेइज्जती। इस प्रश्न का उत्तर उतना ही कठिन है जितना कि इस प्रश्न का उत्तर कि पहले मुर्गी आई या अंडा। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान अपने विषैले वामपंथी एजेंडा के लिए कुख्यात राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर अपना अनर्गल प्रलाप उपस्थित लोगों पर थोपने का प्रयास किया। इस घटिया प्रयास को लेकर न केवल केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपितु इतिहासकार विक्रम संपत ने राजदीप सरदेसाई को जमकर धोया। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और इतिहासकार विक्रम संपत ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई या यूं कहे पत्तलकार राजदीप सरदेसाई के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। वो कैसे? जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान राजदीप ने पूछा कि आरिफ, आप अपने आप को एक भारतीय मुसलमान के रूप में कैसे देखते हैं और वे एक भारतीय मुसलमान के रूप में आज कैसा महसूस करते हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान तुरंत उनकी मंशा भाप गए और उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं आई थी, उसके साथ देश का विभाजन भी हुआ था। इसके कारण देश में खून खराबा भी हुआ था और विभिन्न समुदायों के बीच काफी हिंसा भी हुई थी। ये विभाजन एक काल्पनिक प्रश्न के पीछे हुआ था, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई के पीछे हुआ था। केरल के वर्तमान राज्यपाल ने आगे कहा, केवल हमारा संविधान ही नहीं और हमारी भारतीय संस्कृति भी मूल रूप से इसी बात को सुनिश्चित करती है। ऐसे में जो आप सोच रहे हो और जो संबंध आप स्थापित करना चाहते हो कि धर्म के आधार पर हमारे देश की संस्कृति भेदभाव को बढ़ावा देती है, ये अपने आप में ही एक हास्यास्पद ख्याल है। आरिफ मोहम्मद खान ने आगे राजदीप सरदेसाई समेत पूरे वामपंथी मीडिया की धुलाई करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी मीडिया उसी विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देती आई है। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने भारत को कभी एक देश के रूप में समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा ये धारणा बिठाने का प्रयास किया कि ये समुदायों का एक समूह है, परंतु ये संविधान नागरिकों को देश का एक अभिन्न अंग मानता है। तो समुदायों का प्रश्न कहाँ से उठता है? मेरे गांव आकर किसी मुसलमान से प्रश्न पूछिए और वे खुद चकरा जाएगा। किसी व्यक्ति ने हैदराबाद में कह दिया कि मुसलमानों की समस्या है तो हमने उसे मान लिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राजदीप की बेइज्जती का कोटा पूरा नहीं हुआ था। उसी कॉन्क्लेव में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ भारतीय इतिहास के विषय पर एक लंबी वार्तालाप का हिस्सा बने राजदीप सरदेसाई इस संबोधन में भी मॉडरेटर यानी संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। और इसी बीच इतिहासकार विक्रम संपत ने बड़ी ही शालीनता से पर बड़ी ही तत्परता से बताया कि कैसे भारतीय इतिहास पर वामपंथियों ने कब्जा जमा कर रखा है और कैसे इसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता बहुत अधिक है। भारतीय इतिहास पर वामपंथियों की पकड़ के बारे में प्रकाश डालते हुए विक्रम ने कहा, कोई भी व्यक्ति जब पहली बार भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ता है तो वह विद्यालय में पढ़ता है। अपने कल के बारे में शर्मिंदा होना पड़े, हमेशा अपने भूतकाल पर लज्जित होना पड़े, ये हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अभिशाप है, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में भी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए जगह थी, जैसे जादूनाथ सरकार, राधा कुमुद मुखर्जी, रमेश चंद्र मजूमदार, VK राजवाड़े, भंडारकर, CV वैद्य इत्यादि। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने इतिहासकारों में वामपंथियों के अलावा किसी और के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। विरासत, इतिहास, अभिमान के टॉपिक पर बात करते हुए जब राजदीप सरदेसाई ने सवाल किया कि आखिर सावरकर कौन थे, फ्रीडम फाइटर, हिंदूवादी नेता या वे सिर्फ मुसलमान विरोधी नेता थे, उनको क्या माना जाए, तब सावरकर पर किताबें लिख चुके इतिहासकार विक्रम संपत ने कहा कि मेरी नजर में तो सावरकर इन सब का मिश्रण थे। अपने एक जवाब से संपत ने राजदीप की बोलती अवश्य बंद कर दी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के उल्लेख पर विक्रम संपत ने आगे ये भी कहा कि हमें आवश्यकता है कि अपने इतिहास को दिल्ली केंद्रित कम करके उसे भारत केंद्रित अधिक बनाए और देश के हर राज्य और हर वंश के इतिहास को बराबर प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, हम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सच बोलने से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, परंतु मैं कहता हूं कि फर्जी इतिहास के आधार पर देश की सामाजिक संप्रभुता नहीं टिक सकती। राजदीप सरदेसाई द्वारा इतिहास की किताबों में
किए जा रहे सुधार का विरोध अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में यह जवाब उनके कानों को अवश्य छुए होंगे। जो व्यक्ति इन विचारों के नाम मात्र से ही चिढ़ता हो, उसे ऐसे शब्द सुनकर कैसा महसूस हो रहा होगा ये समझाने की आवश्यकता नहीं। परंतु प्रतिकार तो छोड़िए, राजदीप के पास इनके विरोध में कोई ठोस तर्क तक नहीं था। स्वयं शशि थरूर भी विवश होकर विक्रम संपत की हाँ में हाँ मिलाते दिखे। ऐसे में राजदीप की वर्तमान अवस्था को देख एक कथन याद आता है, नमाज बख्शने गए थे, रोजे गले पड़ गए। यानी चले तो अपना एजेंडा साधने थे, लेकिन उल्टे राजदीप की एक बार फिर जबरदस्त बेइज्जती की गई।